स्कंद, एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। ये जो कथाएं हैं ना, आप जिनको सुन रहे हैं, ये आज भी उतनी ही सामर्थ्यशाली हैं। नहीं तो आप सोचो उस समय परीक्षित को सुनाई थी, अब क्या ये असर करेंगी? नहीं, ये आज भी उतनी ही सामर्थ्यशाली हैं, ये आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान हैं, ये आज भी इनमें उतनी ही शक्ति है। आज भी ये भागवत पितरों का उद्धार करती है, आज भी ये ग्रंथ मनुष्यों का उद्धार करते हैं। सत्य अभी की आपको एक घटना सुनाई। उदयपुरा के पास में कुंडाली नामक ग्राम है। कुंडाली वो भी यही भागवत ही है, समझ लो, इसलिए हम आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। पूरी भागवत है ये, और अभी की 40 वर्ष पूर्व की, 40 वर्ष पूर्व की घटना कुंडाली ग्राम की। कार्तिक के महीने में एक व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, जैसे यहां पर हुआ ना, सर्प से काटने का श्राप है परीक्षित को। आज 7वां दिन है, आज सर्प महाराज आएंगे। तो यहां पर भी एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, बुलाया गया। वो झाड़ने फूकने वाले रहते हैं, जहर निकाल दिया। अच्छा, वो लोग उस सर्प को भी बुला लेते हैं, जिसने काटा था उसको बुलाया। क्यों भैया, तुमने इसको क्यों काटा? तो वो सर्प कहता है, हम 2 भाई थे, इस सेठ के यहां हम नौकर थे, इसके खेत में काम करते थे। एक दिन हमसे कुछ गलती हो गई, इस सेठ ने हमें गोली मार दी। हम 2 भाई थे, दोनों को मार दिया इसने, और हमें सर्प योनि प्राप्त हुई। इसने हमें मारा है, हम इसको मारेंगे। अभी तो मैंने इसे डसा है, ये बेहोश हुआ है, परंतु ठीक 6 महीने बाद मेरा बड़ा भाई भी अभी बिल में बैठा है। जहां इसने मारा था, जिस खेत में मारा था, वहीं हम बिल में बैठे हुए हैं, मेरा बड़ा भाई वहीं है। अभी तो मैंने इसे डसा है, ठीक 6 महीने बाद पहले मैं डसूंगा, फिर मेरा बड़ा भाई डसेगा, और फिर ये बच नहीं पाएगा। किसी को भी बुला लेना तुम। निवेदन किए, भैया छोड़ दो इसे, गलती हो गई, मैं तो छोड़ दूंगा, पर भैया नहीं छोड़ेगा मेरा। चला गया वो सब। क्या करें? ठीक 6 महीने बाद पूर्णिमा के दिन इसको मरना है। सर्प ने बताया है, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन। छह महीने हैं, तीर्थों में जाता है, दान पुण्य करता है, कथाओं का श्रवण पान करता है, भगवान के दर्शन करता है। 6 महीने इसने खूब जप किया, खूब तप किया, तीर्थों के दर्शन किए, खूब दान किया। 10 दिन बचे हैं पूर्णिमा आने में। लोगों ने सलाह दी कि भैया 10 दिन बचे हैं, क्यों ना तुम भी भागवत सुन लो परीक्षित की तरह। अपन अष्टमी नवमी से चालू करेंगे और पूर्णिमा के दिन ही विश्राम करेंगे, जिस दिन वो नाग को आना है। कौन करेगा भागवत? तो बापोली वाले गुरुजी वहां पे हैं, अभी भी उनकी परंपरा में हैं बापोली वाले गुरुजी। उनसे जाकर के निवेदन किया, महाराज ऐसी ऐसी बात है, आप कथा कहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहने लगे, यदि ये निर्जल रह करके कथा सुनेगा तो मैं कथा सुनाऊंगा। सेठ ने सोचा, माना तो है ही, निर्जल रह करके कथा सुनूंगा। कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन तक उसने निर्जल रह करके उस सेठ ने कथा सुनी। 7वें दिन भैया भयंकर भीड़ लगी, लाखों लोग आए हैं। किस लिए आए? कथा सुनने? नहीं नहीं, देखने आए हैं कि सर्प कैसे काटेगा और सेठ कैसे मरेगा। भीड़ लगी हुई है। कथा पूर्ण हुई, गुरुजी ने एक चौकी पर बैठा दिया और कह दिया, सुनो, आज इस पर ही बैठे रहना,
पृथ्वी पर पैर ना रखना, बस आज रात्रि निकल जान दो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। लाखों लोग खड़े हुए हैं घेर करके, वो व्यक्ति चौकी पर बैठा हुआ है। गुरुजी तो कथा सुना करके, संत जी तो कह करके चले गए अपने आश्रम में। ठीक 1 घंटे बाद ये कहने लगा मुझे शौच जाना है। गुरुजी के पास गए लोग, कहा महाराज उसको शौच जाना है। गुरुजी ने कहा, संत जी ने कहा शौच नहीं जाना है, सांप आ गया है, उसकी रास्ता देख रहा है। जिसने 7 दिन से पानी नहीं पिया उसे शौच कैसे आएगी? उससे कहो वहीं खड़ा रहे, और जो कुछ करना हो उसी चौकी पर करे। लोगों ने समझाया भैया पर्दा वर्दा कर दे रहे, तुझे जो करना हो यहीं कर ले। माना नहीं, लाखों लोग हैं, जैसे ही पैर रखा और सर्प ने जो है काट लिया। गुरुजी के पास गए, बताया महाराज ऐसा ऐसा हो गया, सत्य बात। अब गुरुजी ने, संत जी ने कह दिया भैया तुम्हें दिखाए सो करो, हमने तो कहा था पैर मत रखना। फिर वो झाड़ने वाड़ने वालों को बुलाया गया, किसी तरह उसका जहर निकला। दूसरे ने भी काटा नहीं था, दूसरे वाले ने, वो दोनों को बुलाया गया, नागों को। दूसरा नाग आया, दूसरा नाग कहने लगा इस बार बड़ा भैया, कहने लगा मैं भी इसको काटता, यदि मैं इस बार काट देता तो बचता नहीं, परंतु अब मैं इसको नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने से इसने खूब दान पुण्य किया है और इसने भागवत की कथा सुन ली है, इसलिए इसे अब मैं नहीं काटूंगा। प्रणाम करके वहां से चला गया। यह है भागवत की कथा का प्रभाव, और ये अभी की घटना है, 40 वर्ष पूर्व की। ना मानो तो जाके पूछ लेना वहां। ये भागवत की कथा भैया आज भी ये भागवत की कथा आज भी उतनी ही प्रभावी है। एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं।